डॉक्टर मुझे अपने पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज्यादा पेन होता है, वो पेन इतना ज्यादा होता है कि मुझे ऑल दी 5 डेज मुझे 3 से ज्यादा मेडिकेशन पेन किलर लेना पड़ता है। तो कोई इश्यू हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल अपने पीरियड्स के पेन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर ये आपको बहुत ही सीवियर हो रहा है, क्योंकि ये इंडिकेट कर सकता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो बहुत ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर सकता है। इंडोमेट्रियोसिस में उसके अलावा जो डिस्मेनोरिया, पीरियड्स में पेन होने के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही हैवी पीरियड्स होना, पीरियड्स के बीच बीच में कभी दाग धब्बे पड़ना या पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले दाग धब्बे पड़ना। उसके अलावा पीरियड्स के टाइम पे पॉटी करने में बहुत ही दिक्कत या पेन होना, और संबंध बनाने के टाइम पे भी बहुत ही सीवियर पेन हो सकता है आपको। एंड इवन इनफर्टिलिटी, मतलब आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो हम आज बात करेंगे इंडोमेट्रियोसिस होता कैसे है, ये होता क्या है। यूजुअली जो ये यूट्रस है, यूट्रस के साथ 2 ट्यूब्स होती है और 2 ओवरी होती है। तो हमारे ब्रेन से हार्मोन निकलता है जो कि ओवरी पे एक्ट करता है। ओवरी से वो जो हार्मोन आता है वो इस यूट्रस के इंडोमेट्रियम पे काम करता है। ये यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है, अंदर से जो हार्मोन निकल रहा है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के ये लाइनिंग प्रिपेयर होता है फॉर प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो ये लाइनिंग मर जाता है और एज अ पीरियड ये ब्लड सर्विक्स के थ्रू वेजाइनली बाहर आ जाता है एज अ पीरियड्स। बहुत बार क्या होता है, जो ये इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होते हैं वो यूट्रस के अलावा बहुत बार ओवरीज में, यूट्रस के पीछे, और यूट्रस के पीछे रेक्टम होता है, उस पे यूट्रस के पीछे जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है उस पे डिपॉजिट हो जाता है। जब ये डिपॉजिट इस पे होता है तो जैसे कि ये रिस्पॉन्ड करता है हार्मोन को, और ये वैसे ही जो ग्लैंड्स जो ओवरी में डिपॉजिट हुआ है, जो पीछे डिपॉजिट हुआ है, वो भी रिस्पॉन्ड करता है, जिसके कारण यहाँ पे तो देखो नॉर्मल पीरियड्स में पीरियड्स का जो ब्लड है बाहर आ सकता है, लेकिन अगर ओवरी में वो ग्लैंड आ गया है तो यहाँ पे तो मंथ बाय मंथ यहीं पे एक्यूमुलेट होता रहता है, क्योंकि इसके पास कोई जगह नहीं है सेट ऑफ बाहर बॉडी से निकालने का। तो ये मंथ बाय मंथ जब वो एक्यूमुलेट होता है तो वो एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट सिस्ट बना लेता है। चॉकलेट सिस्ट से इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो कलेक्शन है सिस्ट में वो ब्लड है, जो कि डे बाय डे वो खराब होकर चॉकलेट के कलर में आ जाता है, इसलिए हम उसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। बहुत बार जब इंडोमेट्रियल ग्लैंड पीछे यूट्रस के पीछे डिपॉजिट जब होता है तो ये क्योंकि यहाँ से भी ब्लड शेड ऑफ नहीं हो सकता है तो वो वहीं इकट्ठा होता है और बॉडी उसको हटाने के लिए एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट करती है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट करने के कारण यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण बहुत एडेशंस बन जाते हैं, मतलब एक जाला की तरह बन जाता है इस जगह पे। ये जाला बनने के कारण जो ट्यूब एंड ओवरी का जो रिलेशन है दोनों साइड, या फिर एक साइड इधर आके चिपक सकता है या दोनों ओवरी आकर के ट्यूब्स आकर के यहाँ पे यूट्रस के पीछे चिपक सकते हैं। अगर दोनों ओवरी पीछे आके चिपकता है इसे किसिंग ओवरी कहते हैं। बहुत बार ट्यूब्स भी यहाँ खराब हो सकती हैं, क्योंकि अगर ट्यूब्स पीछे आ गई तो ट्यूब्स मुड़ सकती है, किंक हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, जिसके कारण इसमें पानी भर सकता है, ट्यूब्स में पानी एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसको हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, और किंक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण इनफर्टिलिटी होता है। होता क्यों है, बहुत बार देखा गया है, मतलब ये एक थ्योरी है, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला है कि क्यों होता है। तो मेन जो कॉज है वो कि जो इंडोमेट्रियल सेल्स या इंडोमेट्रियल ग्लैंड जो यहाँ पे है पीरियड्स के दौरान जो बाहर आता है, बहुत बार ये ग्लैंड ट्यूब्स के थ्रू पीछे आकर के या ओवरीज में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण इंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा है जेनेटिक इशू। अगर आपके फर्स्ट जनरेशन या मदर सिबलिंग किसी को भी इंडोमेट्रियोसिस है तो आपको भी इंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो है हिस्ट्री टेकिंग। डॉक्टर्स जो है वेरियस क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या आपको पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, हिस्ट्री टेकिंग। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से भी बहुत कुछ पता चलता है कि आपको इंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड, थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि अल्ट्रासाउंड से अनटिल अनलेस एक इंडोमेट्रियोमा नहीं बन रहा, चॉकलेट सिस्ट नहीं बन रहा, कोई ओवरी में सिस्ट बनेगा, तभी अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर पाएगा कि आपको इंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। लेकिन अगर आपको ओवेरियन सिस्ट नहीं है तो डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अल्ट्रासाउंड से। एमआरआई से कुछ हद तक हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, लेकिन जो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ है डायग्नोसिस बनाने का है वो है लैप्रोस्कोपी। जब हम प्रोब, एक दूरबीन टेलीस्कोप पेट से अंदर जाते हैं, पेट से अंदर जाकर के ओवरीज यूट्रस के पीछे अच्छे से हम अगर चेक करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि वहां पे इंडोमेट्रियोटिक ग्लैंड है या नहीं है। और उसके अलावा वहां से जो ग्लैंड हमें अगर दिख रहा है तो उसका एक टुकड़ा सा लेकर के उसे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजना, और उसके रिपोर्ट में जो आता है, टुकड़े की जांच को जब हम भेजते हैं उसका जो रिपोर्ट आता है उससे पता चलता है। एक ब्लड टेस्ट है जो हम करते हैं जिसका नाम है CA-125, जो कि 35 से अगर ज्यादा आता है
तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। पर ये इसके लिए इंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में भी ये बढ़ावा आ सकता है। इंडोमेट्रियोसिस का जो मेन मैकेनिज्म है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है और इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिससे कि हम ईस्ट्रोजन लेवल कम कर रहे हैं अपने बॉडी में या फिर इन्फ्लामेशन कम कर रहे हैं, तो हम अब इस डिजीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है इसका वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब पीरियड्स में दर्द। आप पेन किलर ले सकते हैं एंड एज अ फॉर्म ऑफ एनसेड्स। कॉन्ट्रासेप्टिवल्स ले सकते हैं जिसमें कि लो डोज ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। थर्ड जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन एज अ फॉर्म ऑफ ओरल प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, या फिर मिरिना भी डाल सकते हैं जो कि एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है जो हम यूट्रस में डालते हैं। पीरियड्स को रोकना चाहते हैं, जिसकी अगर हम पीरियड्स रोक देंगे, यूट्रस से अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो जो बाहर वाले स्पॉट्स है जहां पे एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वहां से भी ब्लीडिंग नहीं होगी और आपका जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपको चॉकलेट सिस्ट डायग्नोज किया गया है कि आपके ओवरी में चॉकलेट सिस्ट है और या फिर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है, कि हम सर्जिकल ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। चॉकलेट सिस्ट अगर बहुत ही बड़े बड़े चॉकलेट सिस्ट है तो हम सर्जिकली उसे रिमूव करते हैं, ठीक है। और इनफर्टिलिटी के लिए हम अब जो इसका एनाटॉमी चेंज हो गया है, ट्यूब्स एंड ओवरी जो जाके पीछे चिपक गई है, उस एनाटॉमी को करेक्ट करने के लिए भी हम सर्जिकली अप्रोच करते हैं। कॉमनली जो सर्जरी परफॉर्म होता है इंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में वो होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। लैप्रोस्कोपिकली हम आपके एनाटॉमी को ठीक कर सकते हैं, जो बड़ा बड़ा सिस्ट बन गया है उसको रिमूव करते हैं और यूट्रस के पीछे पेरिटोनियम में जो ग्लैंड डिपॉजिट है उसे हम बर्न कर देते हैं, जिससे आपको सिम्टम्स ना आए। इन मेजर केसेस बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि ये डिपॉजिट जो यूट्रस के पीछे यूरेटर, पेशाब की जो नली जाती है, किडनी से जो नली जाती है तो पेशाब को लेके ब्लैडर में जाती है, उस पर डिपॉजिट हो जाती है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में बहुत ही 1% ऐसे पेशेंट होते हैं इंडोमेट्रियोसिस के जिसमें इतना सीवियर सिम्टम्स आता है, जिसमें हमें यूरेटर का जो उस पोर्शन जहां पे वो बहुत ही इंट्रेंसिकली डिपॉजिट हो गया है उसे हटाना भी पड़ सकता है, उसको री इम्प्लांट भी करना पड़ सकता है। तो इंडोमेट्रियोसिस जो है एक ऐसी बीमारी है